अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महसन अयाज़ है और मैं वेब3, NFTs, क्रिप्टो और ब्लॉकचेन के बारे में वीडियोस बनाता रहता हूँ। ये हमारी एक और वीडियो है NFT सीरीज़ में, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ब्लॉकचेन क्या होती है। हम इस वीडियो में ये बात करेंगे कि ब्लॉकचेन को किन लोगों ने बनाया था, ब्लॉकचेन बनाने का क्या पर्पज़ था। ब्लॉकचेन को समझने के लिए मैं आपको टैब की स्क्रीन पर लेके जाऊँगा वहाँ पर, ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए। ब्लॉकचेन का एक सॉफ्टवेयर है जो आप अपने कंप्यूटर्स में डाउनलोड कर सकते हैं और उस पर माइनिंग कर सकते हैं, या आप सिर्फ अगर एंड यूज़र बनना चाहते हैं तो आपको एक वैलेट क्रिएट करना होता है। डिजिटल वैलेट कह सकते हैं आप, क्रिप्टो वैलेट, जिसमें आप अपनी क्रिप्टो करेंसी रखते होते हैं। लेकिन हम अभी सिर्फ ब्लॉकचेन की बात करेंगे और बिटकॉइन ब्लॉकचेन की बात करेंगे, जो सबसे पहली बनाई गई थी। मुझे आपको सबसे पहले, जब ये अभी सिस्टम डिप्लॉय किया जा रहा था, जब ये बनाया जा रहा था, वहाँ से ट्रांजैक्शन समझानी है। एक ट्रांजैक्शन समझाऊंगा ताकि आपको क्लियर समझ आ जाए कि ये किस तरह से ट्रांजैक्शन हुई थी, ताकि सारा कुछ क्लियर हो जाएगा आपको। मैं अब आपको स्क्रीन खोल के दिखाता हूँ। हम एक ब्लॉकचेन की देखते हैं कि वर्किंग किस तरह से होती है। ठीक है, ये एक ब्लॉकचेन है जो कि ज़ाहिर है एक सॉफ्टवेयर है, हमें पता है। ठीक है, अब सॉफ्टवेयर है और इसको हर घर में, दुनिया के हर कोने कोने में लोगों ने डाउनलोड करके रखा हुआ है। ठीक है, ये रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान, ये अमेरिका, यूके, इधर उधर सब ने इसको कनेक्ट अपने कंप्यूटर्स पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब क्या हो रहा है कि ये जो ब्लॉकचेन है ये ऑनलाइन चल रहा है, जैसे एक ऑनलाइन गेम चलती है, जैसे कोई और चीज़ ऑनलाइन हो रही होती है। जैसे मैंने आपको बैंकिंग सिस्टम दिखाया था कि वो ऑनलाइन डाटाबेस उसकी चल रही है, सेम वैसे ही है। ठीक है, ब्लॉकचेन है ये और लोगों ने इसको अपने पास डाउनलोड करके रखा हुआ है। अब ये P1 है, ये P2 है, ये P3 है, ये P4 है, ये P5 है और ये P6, P7। ठीक है, अब क्या होता है कि सतोशी नाकामोटो की जो क्लोज टीम थी, सतोशी नाकामोटो जिसने ये ब्लॉकचेन बनाई, ठीक है, ये जो भी थे वो लोग, अच्छा वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि क्योंकि ये बिटकॉइन पे चल रहा है, बिटकॉइन उन्होंने बनाया और उन्होंने कहा कि ये जो नेटवर्क चलेगा सारा का सारा ये बिटकॉइन पे चलेगा, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BTC भी कहते हैं। और उन्होंने ये अपने वाइट पेपर में लिख दिया, एक कॉन्ट्रैक्ट बना के लिख दिया रिटर्न पेपर में कि 21 मिलियन BTC कॉइन्स के अलावा और नहीं बनेंगे। ठीक है, सिर्फ 21 मिलियन बनेंगे। और उन्होंने फिर क्या किया कि उस 21 मिलियन में से कुछ जो थे सबको डिवाइड कर दिए थोड़े थोड़े से। ठीक है, सब ने थोड़े थोड़े से ले लिए। अब ये लिए किस तरह से, इन्होंने आगे बनाए अपने वैलेट्स। ठीक है, ये ज़ाहिर है कंप्यूटर में वो जो प्रोग्रामिंग की हुई थी सब ने अपने अपने वैलेट्स में डाल लिए। ठीक है, वैलेट में चले गए, सबके वैलेट में वो पैसे आ गए। ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको समझनी है यहाँ पे। ये समझना है कि ब्लॉकचेन एक सॉफ्टवेयर होता है, जो लोग उसे यूज़ करते हैं उनके पास डिजिटल वैलेट्स होते हैं, और जो ये रन हो रहा होता है ये सारा का सारा नेटवर्क ये BTC पे ब्लॉकचेन चल रही होती है। अब एक चीज़ यहाँ पे समझानी क्यों रह गई है, वो ये चीज़ है कि यहाँ से कुछ लोग वो भी हैं जो माइनर्स कहलाते हैं। ठीक है, माइनर्स कौन होते हैं, जिन्होंने अपनी, ये वाले लोग माइनर्स हैं। ठीक है, सपोज करें कि ये एक और बंदा है जो मैं हूँ। ठीक है, मैं माइनर नहीं हूँ लेकिन मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास एक वैलेट है। ठीक है, मैं यूज़र नंबर 8 हूँ। ठीक है, तो अब इसके पास कंप्यूटर पे तो इंस्टॉल नहीं है लेकिन इसके पास एक वैलेट है पड़ा। ठीक है, ये जो है ये यूज़र है, और दूसरे ये जो लोग हैं 1 से लेकर 7 तक, जिसे मैंने पर्सन 1 पर्सन 7 तक बोला था, ये कोर टीम है जो बिटकॉइन नेटवर्क पे बनाने के शामिल थी, जिनको बाद में उन्होंने अवार्ड दिए, इतने इतने BTC आप रख लो। ठीक हो गया। अब हम एक ट्रांजैक्शन करके देखते हैं कि ये तो चीज़ समझ आ गई कि अच्छा मैं माइनर्स की यहाँ पे बता दूं, इन्होंने अपडेट इसको ऑटोमेट करना था कि बैंकिंग सिस्टम किसी न किसी तरह से ऑटोमेट हो जाए। उन्होंने ये तो बना दिया कि जो करेंसी चलेगी वो BTC चलेगी। ठीक है, बिटकॉइन चलेगा, जो सारा सर्वर होगा इस पे लोग अपना वैलेट बनाएंगे ऑनलाइन, जैसे बैंकिंग में चलता था, एक अकाउंट बनता था। अब तो वो ऑनलाइन, आपको पता है कि मोबाइल बैंकिंग में होता है कि आपका डिजिटल वॉलेट बनता है, लेकिन ये क्रिप्टो वॉलेट यहाँ पे उन्होंने बना दिया। ठीक है, सबको उन्होंने कहा कि ये नेट पे अवेलेबल है, आप डाउनलोड करो, वहाँ पे अपना अकाउंट बनाओ, आपका बन जाएगा। अब यहाँ पे हम वापस जा रहे हैं 2008 और 2009 के बीच, जब यहाँ पे ये पहली बार ये कंप्लीट हो गया, मिशन कामयाब हो गया, ब्लॉकचेन बन गई।
अब सतोशी नाकामोटो क्या कर रहा है, डिसाइड कर रहा है कि ये हमारे जो करीबी लोग हैं, ये 10-15 लोग जो थे, वो जो है इतने इतने BTC हमसे ले लो, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन हम खोल के देखते हैं कि ये किस तरह से होगी। सपोज करो कि P1 है, ठीक है, वो P2 को, यहाँ से P2 को पैसे देना चाहता है 100 BTC, ठीक है। अब ये ट्रांजैक्शन किस तरह से होगी, हमने बैंकिंग के स्टेप्स देख लिए थे, अब हमें ये वाले स्टेप्स देखने हैं कि ये किस तरह से होंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने गौर करना है, अगर आपको वीडियो समझनी है स्लो करके पीछे जाके देखें, ये जो 2-4 चीज़ें मैंने आपको समझाई हैं, ठीक है। अब पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा वैलेट से जो है आप एक रिक्वेस्ट बनाओगे। जाहिर है आपके पास क्या चीज़ है एक्सेस करने के लिए इस ब्लॉकचेन को, आपके पास सिर्फ एक वैलेट है। आप वैलेट में जाओगे, वहाँ से एक क्रिएट करोगे रिक्वेस्ट, ठीक है, जहाँ पे आपको एक बटन मिलता होता है, आप सिग्नेचर करते होते हो अपने, ठीक है। बटन प्रेस करोगे तो आपके वैलेट से वो जो आप रिक्वेस्ट बना रहे हो, आपको जाहिर है आपको एड्रेस मिलेगा कि खाली फील्ड है। आपने अगर आप सेंड के बटन पे क्लिक करोगे, उसके बाद जो होगा वो आपको बोलेगा एड्रेस बताओ, तो आप जो है वो वैलेट एड्रेस जो इस बंदे का होगा, इस बंदे का, ठीक है, जिसको ये पैसे भेज रहा है, उसका ये एड्रेस डालेगा। उसके बाद ये वाला जो बटन मैंने यहाँ पे लगाया है, ये तब काम आएगा, ये बटन जो है ये यहाँ पे आ जाएगा जब ये एड्रेस लिख लेगा, ठीक है। लेकिन इस तरह से पहले भी ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसको बताएगा कि ठीक है आप 100 BTC जो है आप भेजना चाहते हो, और जो फीस लगेगी वो 0.000000 BTC लगेगी, फीस बहुत कम होती है, ठीक है। तो अगर आप इसको टिक करते हो तो हम जो है यहाँ पे ऑफर जो है यहाँ पे आगे ब्लॉकचेन में डाल देते हैं, ठीक हो गया। अब दूसरा स्टेप क्या होता है, दूसरा स्टेप ये होता है कि आपकी जो सबसे ज़्यादा तेज़ चलने वाली मशीन होगी ना, यहाँ से वो ऑटोमेटिकली इस ट्रांजैक्शन को कंफर्म कर लेगी। जैसे वहाँ पिछले में हो रहा था कि एक मैनेजर बैठा होता था और मैनेजर उसको कंफर्म करवाता था, या ऑटोमेट भी समझ लें कि ऑनलाइन बैंकिंग चल रही थी तो उसमें वो मशीन कर रही थी, यहाँ भी मशीन ही कर रही है, ठीक है। तो मशीन कौन सी कर रही है, ये इन लोगों की, ये माइनर्स की, ये जो सारे कोर टीम में थे बड़े माइनर्स, ये मशीनें। अब क्या होगा, जो सबसे फास्ट होगी, जिसका इंटरनेट कनेक्टेड होगा, फास्ट होगा, क्योंकि ये लाइव चल रही है ना, तो जिसके पास ये रिक्वेस्ट पहुंचेगी पहले, जिस मशीन के पास, और वो मशीन इतनी फास्ट होगी कि वो अपॉर्चुनिटी ग्रैब करेगी और कंफर्म कर देगी। कैसे कंफर्म करेगी, अच्छा मैं यहाँ पे लिख लूँ कि एफिशिएंट, फास्ट और एफिशिएंट मशीन जो होगी, माइनिंग मशीन, ठीक है, वो इसको कंफर्म करेगी। अब कंफर्म कैसे करेगी, कंफर्म इस तरह से करेगी कि सबसे पहले, अब वापस वही स्टेप आ जाएंगे, बैलेंस चेक करेंगे, ठीक है, कि बैलेंस वाकई इस बंदे के पास 100 BTC पहले पड़े भी हुए हैं, जैसे इसने यहाँ पे बोला कि मैंने 100 BTC भेजने हैं, तो क्या इसके पास 100 BTC हैं। उसके बाद चौथा स्टेप क्या होगा कि ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। अब ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस, उसके बाद क्या होगा, पांचवा स्टेप क्या है कि यहाँ पे ये बैलेंस अपडेट कर देंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो यहाँ पे 6वां एडिशनल स्टेप भी है, वो ये है कि वो जो फीस है, ये वाली जो फीस है, ठीक है, ये फीस जो है यहाँ से सपोज करें कि ये मशीन जो काम कर रही है, ये वाली मशीन फास्ट एंड एफिशिएंट मशीन जो है, ये वाला काम जो परफॉर्म हो रहा है वो ये वाला बंदा कर रहा है, ठीक है। P4 माइनर जो था हमारा, ये कर रही थी, इसकी ये मशीन बहुत कमाल थी, इसने रिक्वेस्ट पिक की और अब ये कंफर्म कर दिया, इसने ये सारा किया। तो ये वाली जो फीस होती है ना, ये वाली फीस 0.00001 BTC, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, ये इस बंदे के एड्रेस पे ऑटोमेटिकली चला जाएगा। तो इस तरह से ये ब्लॉकचेन ऑटोमेट हो गई सारी की सारी, ठीक है। क्या होता है कि बनाने वाले तो ये थे, इन्होंने बना ली, ठीक है, पहली बार सतोशी नाकामोटो ने जितने जितने यहाँ से ट्रांसफ़र करने थे कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, फिर से अब ज़ाहिर है इन 7 लोगों के पास पैसा था पड़ा, ब्लॉकचेन के जो BTC थे वो थे पड़े, क्रिप्टो आ गई थी इनके पास। तो पर्सन 1 ने ट्रांजैक्शन की पर्सन 2 के पास कितनी, 100 BTC की, और वो इस तरह से हुई जैसे मैंने आपको यहाँ पे समझाई है, ठीक है। ये स्टेप्स हैं, ये आपको समझ आ जाने चाहिए। अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो यही ब्लॉकचेन है, ठीक है। मैं एक बार दोबारा रिव्यू कर देता हूँ क्योंकि ये सारा कुछ इतना मामला ख़राब हो गया। 2008 से 2009 के बीच में ब्लॉकचेन को बनाया गया सतोशी नाकामोटो से,
उसकी टीम में जितने भी लोग थे किसी को कन्फर्म नहीं है, ठीक है। उसने क्या बनाया, एक सॉफ्टवेयर बनाया, ये वाला एक सॉफ्टवेयर बनाया, ठीक है। अब उसने कहा कि ये सॉफ्टवेयर जो चलेगा वो BTC बिटकॉइन नेटवर्क पे चलेगा, जिसकी सप्लाई टोटल क़यामत तक 21 मिलियन रहेगी, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, अपनी कोर मेंबर्स को कुछ BTC दे दिए, ठीक है। उन्होंने कहा बाकी जो आएंगे वो किस तरह से आएंगे, वो माइनिंग के थ्रू आएंगे। ये इस तरह से जो नई नई ट्रांजैक्शन होती रहेगी, जो ये कंप्यूटर है, ये जो ब्लॉकचेन है, बड़ी खुद सॉफ्टवेयर है, ये ऑटोमेटिकली माइनर्स को नए BTC रिवॉर्ड करता रहेगा, ठीक है। ये कोई उधर से इनसे तो जा ही रहे थे, लेकिन नए जनरेट होते हैं, ठीक हो गया। ऐसा नहीं है कि जितने सर्कुलेशन में थे सिर्फ उतने ही रहेंगे, नहीं, और भी BTC। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, क्योंकि आ गई है, 19 मिलियन सप्लाई ऑलरेडी माइन हो चुकी है, बकाया 2 मिलियन पड़ी हुई है माइनिंग के लिए, ठीक है। BTC फिर इसके बाद माइन नहीं हो सकेगा, जितने लोगों के पास होगा ऑलरेडी वही किंग होंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अब इनके पास आ गई, इन्होंने ट्रांजैक्शन परफॉर्म की। किस तरह से परफॉर्म होती है, वॉलेट से ही वो एक रिक्वेस्ट बनाएंगे, रिक्वेस्ट में वो कहेगा कि एड्रेस लिखो, उन्होंने एड्रेस लिखा है। उसके बाद इन्होंने बताई कि ये फ़ीस लगेगी अगर आप इतने पैसे भेजोगे, और उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने इसको साइन किया बटन को कंप्यूटर में, ठीक है। और फिर सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट मशीन हमें मिली ये वाली P4 पे, क्योंकि ये रिक्वेस्ट चली गई थी ब्लॉकचेन में। तो P4 जो था, पर्सन 4, उसने अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल किया हुआ था। उसके बाद उसको जो है ऑनलाइन भी था पड़ा, फास्ट मशीन थी उसकी, AC लगे हुए थे, गर्मी नहीं थी वहाँ पे। तो उस मशीन ने जो है ना ये वाला स्टेप 2 परफॉर्म कर दिया सारा का सारा। तो ये वाले आपको उसने बैलेंस चेक किया, ट्रांसफ़र किया, अपडेट कर दिया। उसके बाद जो है वो फ़ीस जो थी वो P4 को चली गई। टोटल जो ब्लॉकचेन है ये इस तरह से काम कर रही है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन, ठीक है। इसके बाद बहुत सारी ब्लॉकचेन्स आ गई थी। ये जो चीज़ है इसको आपने समझना है। अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार फिर से इसको रिवाइज़ करें, ठीक है। ये आपको बहुत काम आने वाला है। ये जो 4 वीडियोज़ हैं पीछे वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही बेस है। इसके बाद मैं आपको क्रिप्टो की बेस बनवाऊंगा, फिर हम NFTs की तरफ जाएंगे। उम्मीद है आपको ब्लॉकचेन के बारे में आसानी से समझ आया होगा। जो मैंने यहाँ पे समझाया आपको वो आपको समझ आया होगा और वो आपका उससे फ़ायदा होगा।